प्यारे साथी, आज मैं आपसे सिद्धियों के बारे में बात करूंगी। क्या साधना के पथ पर चलते हुए सिद्धियां मिलती हैं या नहीं मिलती? मिलती हैं तो कब मिलती हैं? साधना के मार्ग में कई पड़ाव आते हैं। पहले पड़ाव में साधक का मन एकाग्र होने लगता है। दूसरे पड़ाव में साधक को ये बोध हो जाता है कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है और वो स्वयंभू है। तीसरे पड़ाव में अंतःकरण की शुद्धि होती है। इस पड़ाव में साधक को कई परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। मेरा अनुभव कहता है कि जब भी एक साधक साधना का सफ़र शुरू करे, उसे सिद्धियों का ख्याल अपने मन से निकाल देना चाहिए। और जब साधक का मन एकाग्र होने लगता है, हायर फोर्सेस आकर उसकी सहायता करती है। मेरा मानना है कि इन हायर फोर्सेस की सहायता के बगैर मेरी यात्रा संभव ही नहीं थी। अंतःकरण की शुद्धि के लिए भी हायर फोर्सेस आती हैं। पहले वो सिद्धियों का लालच देती हैं। अगर एक साधक लालच में आकर सिद्धियां ले लेता है तो वो सिद्धियां थोड़ी देर के लिए होती हैं, उनकी उम्र लंबी नहीं होती, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई। अगर साधक लालच नहीं करता और वो सिद्धियों के लिए मना कर देता है, फिर हायर फोर्सेस उसका कपट लेने को तैयार हो जाती हैं और उसकी अंतःकरण की शुद्धि का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। एक टेस्ट तो इसमें उसने पास कर लिया, लालच का। इस तरह के कई टेस्ट होते हैं, शिकायत का, ईर्ष्या का, क्रोध का, काम वासना का। ये टेस्ट कई बार होते हैं। शुरू में तो पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर साधक को पता चल जाता है कि ये मेरे अंतःकरण की शुद्धि हो रही है। आखिरी टेस्ट में एक ऐसा असहनीय दुख दिखाया जाता है जिसको पास करने के लिए साधक को निर्लिप्त रहना पड़ता है। निर्लिप्त होते ही उसे निर्लिप्त होने की अवस्था का ज्ञान हो जाता है। हम अपने जीवन में निर्लिप्त शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसकी अवस्था का पता नहीं होता। उस अवस्था का ज्ञान साधक को ध्यान करते करते इस पड़ाव में आकर हो जाता है। कहते हैं सचखंड का रास्ता सिद्धियों से होकर जाता है। सिद्धियां मिलती हैं अंतःकरण की शुद्धि के बाद। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक साध्वी थी, उससे दो व्यक्ति मिलने के लिए आए। साध्वी ने उनसे कहा कि खाना खाकर जाना, और वो राजी हो गए। इतने में ही एक मांगने वाली आ गई। साध्वी के पास 5 रोटियां थी। उसने 2 रोटियां उस मांगने वाली को दे दी। मांगने वाली कहती है, मुझे 2 रोटियां और चाहिए। साध्वी ने 2 रोटियां और दे दी। अब उसके पास 1 रोटी रह गई। थोड़ी देर के बाद एक महिला आती है 5 रोटियां लेकर। साध्वी गिनती है, रोटियां 5 होती हैं। वो मना कर देती है, बोलते मैं नहीं लेती, ले जाओ। वो महिला चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो महिला फिर आती है। साध्वी रोटियां गिनती है, रोटियां 8 थी। वो रख लेती है और महिला चली जाती है। वो व्यक्ति कहते हैं कि पहले ये 5 रोटियां लेकर आई, 1 रोटी आपके पास थी, 6 रोटियां हम 3 के लिए बहुत थी, आपने इसको वापस भेज दिया, ये फिर 8 रोटियां लेकर आई। साध्वी कहती है, बात बहुत की नहीं है। परमात्मा ने मुझे प्रॉमिस किया है, जितना तू देगी तेरे को उससे डबल मिलेगा। प्रॉमिस के हिसाब से मुझे 8 रोटियां मिलनी चाहिए थी, उसने 5 क्यों भिजवाई? कितनी उच्च कोटि की संत रही होगी। इस प्रकार की सिद्धियां एक साधक को मिलनी शुरू हो जाती है अंतःकरण की शुद्धि के बाद।
मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। जिस तरीके के फिर मैसेज आते हैं ध्यान में, वो बता रही हूँ मैं आपको। जितना तेरे पास है उतना रहेगा। अगर तुझे कोई नुकसान पहुंचाता है, उतना ही उसको नुकसान पहुंचाने का तेरे को पावर है, उससे ज़्यादा नहीं। तेरे को रोटी कपड़ा मिलता रहेगा। अगर साधक को सात्विक खाना भी नहीं पच रहा, तो उसको बता दिया जाता है कि खाना खाने से पहले कौन सा विचार अपने मन में रखना है। अगर साधक वो विचार अपने मन में रखता है, तो उसको खाना पचना शुरू हो जाता है। अगर आपको भी इस प्रकार की सिद्धियां मिलने लग गई हैं, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अहंकार से दूर रहिए, विनम्र रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।